सब कैसे हैं? आशा रखता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आया हूं। वो वचन जिसको पढ़ने से और सुनने से मुझे बहुत आशीष मिली है और आज प्रभु आपको भी बहुत आशीष देने वाला है। और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन, हम कई बार जो है इस संसार में बहुत सी चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, बहुत सी चीज़ों की लालसा रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम मेरे वचन के भूखे और प्यासे बनो, ताकि मैं तुम्हें अपने वचन के द्वारा तृप्त कर सकूं। तृप्त का मतलब होता है कि वह हमें अपने वचन के द्वारा जो है वो जीवित रखेगा और हमें चंगा रखेगा। आज बहुत से लोग जो है वो चंगा होना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, वो प्रभु की शांति को लेना चाहते हैं, वो प्रभु की आशीषों में रहना चाहते हैं, प्रभु की सामर्थ को लेना चाहते हैं। अगर आप भी ये मन रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं, तो आप भी प्रभु के वचन पर विश्वास करें। मेरा वचन भी आज का जो टाइटल है वो यही है कि वचन के लिए हम सब जो है भूखे और प्यासे बने। हम सब परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे बने। हालेलुया। भजन का लिखने वाला भजन दाऊद यहाँ पर लिखता है, भजन संहिता की किताब के अंदर 119 की 89 में लिखा है कि हे यहोवा, तेरा वचन सदा काल तक स्थिर रहेगा। दाऊद कहता है कि तेरा वचन सदा काल तक स्थिर रहेगा। सदा काल तक स्थिर रहने का मतलब यही है कि सब कुछ खत्म हो सकता है, बड़े बड़े पहाड़ खत्म हो सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ खत्म हो सकते हैं, बड़ी बड़ी नदियों का पानी सूख सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। और ये दाऊद अपने वचन में लिखता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें और विश्वास होता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें अंत तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें इस दुनिया में लेने नहीं आता, तब तक ये वचन बना रहेगा और हमें संभाले रहेगा। हम देखते हैं यशायाह किताब के अंदर 40 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा हुआ है कि यशायाह भविष्यवाणी करता है 40 की 8 में कि घास तो सूख सकती है, सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा तक अटल रहेगा। हालेलुया। तो यशायाह भी भविष्यवाणी करता है कि घास तो सूख सकती है, फूल मुरझा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो ना तो सूखेगा ना मुरझाएगा, परंतु वो सदा तक अटल रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुत से वचन के द्वारा आशीष देना चाहता है, हमें परमेश्वर बहुत से वचन के द्वारा सिखाना चाहता है, हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये विश्वास दिलाना चाहता है कि हम जिस वचन पर विश्वास करते हैं हम बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वही वचन हमें सदा तक अटल रखेगा जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। मत्ती किताब के अंदर उसका 24 अध्याय उसका 35 वचन में लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ये आकाश टल सकता है, पृथ्वी खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ये परमेश्वर कहता है। आज हम जिस वचन पर स्थिर हैं, हम जिन वचनों पर विश्वास करते हैं, जिस पर हम चलते हैं, जो हम, ये परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा स्थिर रहेगा। मेरे अजीजों, मत्ती किताब अगर हम 4 अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, जो परमेश्वर का वचन है, मनुष्य जो है उससे जीवित रहेगा। हम कई बार बहुत सी वस्तु पर विश्वास करते हैं, बहुत सी चीजों के पीछे हम भागते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे हम भागते हैं, लेकिन अंत में हमारे को कुछ नहीं मिलता है ना। कई बार हमसे सब छीन जाता है, शैतान हमसे छीन कर ले जाता है। कई बार बीमारी हमें ऐसी लग जाती हैं कि ना तो हम रोटी खा पाते हैं और ना ही हम मकानों में रह पाते हैं। कई बार जीवन जो है वो अस्पतालों में कट जाता है,
कई बार जीवन जो है वो दुख में और संकट में कट जाता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने हमें जीने का एक रास्ता दिया है, एक मार्ग दिखाया है। अपने वचन के द्वारा इस बात को क्लियर किया है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते रहेंगे और उसको थामे रहेंगे तो हम हमेशा स्थिर रहेंगे। स्थिर रहने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर के साथ उसकी सुख और शांति में, आनंद में हमेशा बने रहेंगे। उत्पत्ति किताब 9 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा कि परमेश्वर ने लोगों के साथ वाचा बांधी कि जल प्रलय से जो है कोई पृथ्वी नाश ना होगी। ये भी एक परमेश्वर का वचन था। मेरे अजीजों, 12 में हम देखते हैं, वहाँ लिखा, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। मैंने बादल में एक धनुष रखा है और मेरे और पृथ्वी के बीच में ये वाचा का चिन्ह होगा। मतलब परमेश्वर ने ये चिन्ह के रूप में एक धनुष को रखा हुआ है और उसे एक वाचा के रूप में रखा हुआ है कि अब जो है मैं पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करूँगा। इसलिए परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया है। मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें हर हाल में सिर्फ संभालना चाहता है, हमें रखना चाहता है, हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हमें एक अच्छा जीवन देना चाहता है, एक अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, एक अच्छी सेहत, एक अच्छी सुंदरता देना चाहता है। घर में हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारे परिवार के लोगों को वो संभालना चाहता है, उनकी देखभाल करना चाहता है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो वो भी वाचा के अंदर हैं और उन्हें भी परमेश्वर जो है अपनी वाचा के अंदर देखना चाहता है, उनको संभालना चाहता है और उनसे वाचा के साथ जुड़कर काम करना चाहता है। क्या आज हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान देते हैं? क्या आज उसके प्रॉमिस को हम याद रखते हैं? कई बार हम संसार के अंदर बहुत सी बातों के अंदर हम परमेश्वर का प्रॉमिस भूल जाते हैं और वही करने लगते हैं जो वचन हमें मना करता है। लेकिन मेरे अजीजों, बार बार परमेश्वर का आत्मा हमें इसी बात को सिखाता रहेगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी प्रभु का जन हो, यूट्यूब के माध्यम से, चर्च में, कलीसिया में, कहीं पर भी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर एक को खड़ा कर यही सिखाएगा कि आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें और आशीष प्राप्त करते रहें। गिनती किताब के अंदर लिखा हुआ है, गिनती किताब उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं और न ही वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसका वचन आपको और हमें हमेशा जीवित रखेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो है वचन का रूप धारण करके आए और वो एक खुद वचन थे, बाइबल बताती हैं, और बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े मिरेकल, यहाँ तक कि 4 दिन की मुर्दे को भी प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जीवित किया। मेरे अजीजों, आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उस पर चलते हैं, तो जीवन हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। किसी के अंदर भी इतना पावर नहीं है, ना दम है कि हमें जो है वो परमेश्वर के वचन से अलग कर सके या वो हमें मिटा सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी ढाल है और हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है। मैं अपनी खुद की इस बात की गवाही देता हूँ कि जब से मैंने परमेश्वर के वचन को थाम के रखा है, पकड़ कर रखा है, जब से मेरे जीवन के अंदर बड़े बड़े मिरेकल, आश्चर्य कर्म हुए हैं। और जो है परमेश्वर ने बड़े बड़े लोग जो हैं, जो हमें कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने, है ना, उनके सामने हमें खड़ा कर कर जो है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें श्रेष्ठ किया है। मेरे जीजों, परमेश्वर आपको भी अपने वचन के द्वारा श्रेष्ठ करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपके नाम को परमेश्वर जो है एक अच्छा नाम देना चाहता है। क्या आज हम तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो उसके वचन को हमेशा, अगर सुबह समय मिले तो सुबह पढ़िए, दिन में टाइम मिले तो दिन में पढ़िए, शाम को टाइम मिले वहाँ पढ़िए, चर्च में जाकर वचन को लेकर जाइए। कभी खाली हाथ मत जाइए, कभी खाली हाथ ना जाइए। हमेशा आपके हाथ में परमेश्वर का वचन हो, वचन होगा
तो वो एक ढाल बनकर आपकी हिफाजत करेगा। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपने वचन के द्वारा हमें प्रभु ढाल दी है, हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, बल दिया प्रभु, और वो हमें आपने तलवार दी प्रभु कि आज हम कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी की है या घर में बेरोजगारी की है या कर्ज की है या किसी प्रकार का कोई और झगड़ा है प्रभु, इस वचन की तलवार से हम उसे खत्म कर सकते हैं और अपने घर को एक अच्छा घर बना सकते हैं, उसमें हम आशीष ला सकते हैं। वचन के द्वारा हम अपने घर में आनंद खुशी ला सकते हैं और प्रभु जो बीमार है उसे चंगा कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं ये सब विश्वास में बढ़ेंगे, ये सब वचन में बढ़ेंगे प्रभु। आपका वचन पृथ्वी पे भर जाएगा और सब लोग तेरे वचन को खुदावन अपने दिल में और अपने घर में रखेंगे प्रभु, और आशीषित होंगे। हर घर में आपकी आशीष होगी, आपकी दया होगी और आपके वचन के द्वारा लोग इस संसार के अंदर जयवंत होंगे प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु, इस समय में खुदावन आपने अपने वचन से हमें तृप्त किया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आप सबको जय मसीह की।